नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कहा ना मैं जाऊंगा। जब मैंने कह दिया तो मैं ही जाऊंगा। अरे राजकुमारों, वृद्ध वैद्य के कहने के अनुसार सिंह द्वार के अंदर जाकर वहाँ से जादुई बूटी लाकर महाराज को नहीं पिलाई गई तो वो कभी स्वस्थ नहीं होंगे। मैं लाने जा ही रहा था, लेकिन भैया ने रोक लिया मुझे। बड़े राजकुमार बहुत ही काबिल और साहसी हैं, इसलिए बड़े राजकुमार का ही जाना उचित है। देखिए मंत्री जी, हम जुड़वा हैं, इसलिए हमारे चेहरे एक जैसे हैं, लेकिन अपने आप को काबिल और साहसी प्रमाण करने के लिए मौके हमेशा से भैया को ही ज्यादा मिले, इसलिए इस बार मैं ही जाऊंगा। मैं ही पिताजी को स्वस्थ करूंगा। भैया ने सोचा था कि वो खुद ही जादुई बूटी लाकर पिताजी के प्रिय बन जाएंगे। आज दिखा दूंगा कि मैं भैया से कितना ज्यादा काबिल हूँ। कहाँ जा रहे हैं राजकुमार? कौन है तू? ये मैं तुझे क्यों बताऊंगा? एक कौवा भगाने वाला होकर तुझमें इतनी हिम्मत कि तू राज्य के छोटे राजकुमार से प्रश्न करेगा? किस काम से, कहाँ जा रहे हैं? अगर ये पता चल जाता तो मैं आपकी मदद कर पाता। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हाँ, तो क्या इस पहाड़ के दूसरी तरफ ही सिंह द्वार है? बचाओ! अरे बाप रे! बचाओ! कोई है? पता नहीं आपने मेरे प्रश्नों की ऐसे अवज्ञा क्यों की। पर भाई तो अभी तक लौटा नहीं पिताजी। क्या कहा? अगर उसे कुछ हो गया, मुझे लगता है अब तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम उसकी हिफाजत नहीं करोगे तो कौन करेगा? यहाँ तो सारे पेड़ हटाए गए हैं, इसका मतलब इनको कोई हटा कर गया है। क्या बात है, आप फिर से इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? मैं तो इस रास्ते पर पहली बार आया हूँ। अरे हाँ, अच्छा तो क्या तुमने मेरे जुड़वा भाई को देखा है? ओह, आप लोग जुड़वा हैं? हाँ, देखा तो था मैंने। कहाँ देखा था? यहीं? हाँ। इसका मतलब वो जादुई बूटी लाने में ही फंस गया है। पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जादुई बूटी लाने जा रहा हूँ। अस्वस्थ राजा को पिलाकर स्वस्थ करना है, पर उसे लाने के लिए शायद सिंह द्वार के महल में जाना होगा। सिंह द्वार आसान नहीं है, आप दाहिनी तरफ सीधे चले जाइए, मिल जाएगी। धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। रुकिए, ये 2 रोटियां लेते जाइए। दरवाजा खुलते ही जो आपकी तरफ कूदेंगे उनकी तरफ ये रोटियां फेंकिएगा। ये रहा सिंह द्वार, अंदर जाकर देखता हूँ। सुनिए, क्या आपको पता है कि जादुई बूटी कहाँ मिलेगी? हाँ, मैं बता सकती। उससे पहले तुम्हें मुझे काला धागा लाकर देना होगा, जो कि बंधा हुआ है किसी एक शेर के पैरों में। आप अगर जादुई बूटी का पता बता देती तो। दरअसल मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। इस मकान के पीछे पानी का एक कुआं है, उसके अंदर जाते ही तुम्हें जादुई बूटी मिलेगी। पानी का कुआं? सुनो बेटा, अगर तुम्हें जादुई बूटी मिल जाए तो फिर ठीक 1 साल बाद तुम मुझे ठीक इसी जगह पर आकर जरूर मिलना।
जी ठीक है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये रहा वो पानी का कुआं। अभी पानी नहीं है, ये सिर्फ पेड़ है। इसका मतलब बूटी लाने के लिए मुझे इस कुएं के अंदर जाना होगा। जादुई बूटी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो कौवा भगाने वाला था वो कहाँ गया? मैं ही कौवा भगाने वाला हूँ। तुम्हारी मदद के कारण मुझे श्राप से मुक्ति मिली है। अच्छा, पर जादुई बूटी लाते हुए मैंने अपने जुड़वा भाई को नहीं देखा। अच्छा भाई साहब, मेरा भाई कहाँ गया आप बता दीजिए ना। खुद के अहंकार और दूसरों को नीचा दिखाने के कारण ही वो आज विपत्ति में फंसा हुआ है। मैं उसका भाई होने के नाते माफी मांगता हूँ। हमारे पिताजी अस्वस्थ हैं। अगर उन्होंने स्वस्थ होने के बाद ये देखा कि उनका छोटा बेटा घर पर नहीं है तो उन्हें बहुत दुख होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ले चलता हूँ। भैया, भैया आप आ गए। भैया मुझे यहाँ से ले चलिए। पूरा दिन उस पहाड़ी के बीच में फंसे रहने के कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा ना? नहीं नहीं, लेकिन भैया आपको ये जादुई बूटी कैसे मिली आपने बताया नहीं। एक साल बाद फिर से बुलाया है, इसका मतलब जरूर कुछ और आश्चर्य वाली वस्तु देगी। क्या सोचा भैया, इस बार भी सबकी तारीफें बटोरोगे? ये नहीं हो सकता। पिताजी, पिताजी उठिए, जादुई बूटी पीस कर लाया हूँ, इसे पी लीजिए। कष्ट हो रहा है मुझे, कष्ट हो रहा है मुझे, बहुत कष्ट हो रहा है। पिताजी, भैया ने आपको बिना पहचाने बूटी को जादुई बूटी समझकर आपको पीस के पिला दी। ये लीजिए, ये है असली जादुई बूटी। पर पिताजी, मैं सच में जादुई बूटी ही लाया था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें मैं राज्य से निकालता हूँ, तुम मेरी नजरों के सामने मत रहो, मत रहो, मत रहो। मंत्री, घोड़ा निकालो। आज 1 साल पूरा हो गया है, मुझे एक जगह जाना है। आज कोई और बहुत बड़ी जादुई शक्ति लेकर आऊंगा मैं। हम तो जुड़वा हैं, इसीलिए वो बुढ़िया ये कभी नहीं समझ पाएगी कि उस दिन जादुई बूटी लाने मैं नहीं मेरे भैया गए थे। अब अच्छा, 1 साल पहले यहाँ पे एक वृद्धा औरत रहती थी, वो नहीं है क्या? उन्होंने मुझसे कहा था कि 1 साल के बाद उनसे मिलने के लिए आऊं। वो वृद्ध औरत मैं ही हूँ। ओह, आप ही हैं? अच्छा, तो आज क्या आप मुझे कुछ नहीं देने वाली हैं? ऐसे ही बुलाया है? क्या ये वही राजकुमार है? चेहरा तो वही है, पर बातें सुनकर कुछ संदेह हो रहा है। मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि ये वही है या नहीं। पहले ये बताइए, मैंने उस दिन वो काला धागा किस हाथ में बांधा था? वो दाहिने हाथ में। अरे बाप रे, अरे मुझे 1 साल बाद बुलाकर शेर के मुंह में धकेल दिया। अरे अरे, बचाओ बचाओ बचाओ। जी, यहाँ पर एक वृद्ध औरत थी। मैं ही वो वृद्ध औरत थी, आज शाप से मुक्त हो गई। 1 साल पहले आपके बताए रास्ते पर जाकर जादुई बूटी लेकर गया था। आज मैं राज्य निकाला हूँ,
पर पिताजी स्वस्थ हो गए, मुझे इसी बात की खुशी है और आपका मुझ पर हमेशा उपकार रहेगा। अच्छा आप ये बताइए, उस दिन काला धागा मैंने किस हाथ में बांधा था? हाथ में नहीं, हाथ में नहीं, आपने दाहिने पैर पर बांधा था। ये लीजिए, ये रोटी लेकर आप राज्य लौट जाइए। इस रोटी के एक टुकड़े से हजारों रोटियां बन जाएगी और सबकी भूख मिट जाएगी। अगर आप स्वयं हमारे साथ राज्य चलें, तो मुझे भी लौटने का साहस मिलेगा। बड़े राजकुमार, तुम्हें तो यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। बचाइए, बचाइए, शेर मुझे खा जाएगा। बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे बचाइए। आप बताइए, सबके सामने बताइए कि कैसे आप झूठ परिचय देकर मेरे पास लालच लेकर आए थे और भी कुछ पाने के लिए। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। दरअसल 1 साल पहले रात को मेरे भैया को जादुई बूटी मिल गई है। ये बात मैं स्वीकार नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने साधारण बूटी से उस बूटी को बदल दिया था और आज भी मैं लोभवश खुद को रोक नहीं पाया। ये क्या किया तुमने छोटे राजकुमार? खुद को तो तुमने नीचा दिखाया ही और मुझे भी सबकी नजरों में गिरा दिया। छी छी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए कोई माफी नहीं है, पर बड़ा भाई होने के नाते उसे माफ करना मेरा धर्म है। हाँ, अरे वाह, फिर तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। बड़े राजकुमार, किसी को माफ करना आसान काम नहीं है। मुझे अपने साथ रहने तो देंगे ना? जरूर रहने दूंगा, वरना आपके ये शेर मुझे नहीं छोड़ेंगे।